A very good evening to you all. So please welcome in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya fusion tutorial. Okay, so today we are going to deal about the fertilization. आज हम लोग fertilization के बारे में बातें करेंगे. And in my previous video lecture मैंने बताया था कि वहाँ पे secondary sexual characters. Okay, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है. Okay, so today we are going to deal about the fertilization. इसके पहले बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ. ठीक है, अगर शुरू से देखना चाहते हो तो पीछे और भी वीडियोस दिए हुए हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट बाय पार्ट करके मेरे वहाँ पे दिया हुआ है. कुछ नहीं करना है, टाइप करो MD Yahya फ्यूजन ट्यूटोरियल, वहाँ पे मेरे सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे और वहाँ से देखो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द फर्टिलाइजेशन. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ठीक है, देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ये स्टार्ट कैसे होता है. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द मेल एंड फीमेल gametes fused with each other, then it is said to be fertilization. ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा. अगर सिंपली देखने जाए एक नॉर्मल सा आउटलाइन फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो पहले हम लोग एक नॉर्मल सा आउटलाइन देखते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी फर्टिलाइजेशन होता कैसे है. कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. हियर द पेरेंट्स, दैट इज वी कैन टेक फादर एंड मदर. क्वाइट सिंपल. Okay, now gamete लेंगे हम लोग यहाँ पर, because what is fertilization? The fusion of the male and female gamete are said to be the fertilization. Okay, so here we must have to take the gametes of the father and mother respectively, because their father are the male and mother are the female. Okay, so हम लोग यहाँ पर देखेंगे. करते हैं गैमेट की अगर बात करते हैं तो फादर इज द मेल, और मेल से कौन सा गैमेट बाहर निकलेगा? दैट इज स्पर्म. हियर द स्पर्म आर जस्ट रिलीजेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फादर, और मदर के बॉडी से क्या रिलीज होगा? दैट इज ओवम. इसको हम लोग कॉमनली एग भी बोल सकते हैं. इट इज कॉमनली सेड टू बी द एग. ओके, एंड व्हेन दिस स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, देन दिस लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द जाइगोट. ओके, so now here the fusion of the gamete takes place. यहाँ पर fusion of gametes होंगे और क्या होगा? fertilization. जो events होते हैं gametes के fuse करने के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं fertilization. fertilization में क्या होगा? sperm, that is a cell which is the sex cell. ovum, here also the sex cell. और इसकी ploidy level क्या होगी? what is the ploidy level? that is single N and single N, that is haploid. we can say it haploid. इसको हम लोग haploid बोलेंगे. एक बात बोलना चाहूँगा, कई वीडियोस में मैंने ऐसे देखे YouTube पे, कहते हैं कि 5 मिनट में मैं तुम्हें फर्टिलाइजेशन सिखा दूंगा. इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ 5 मिनट. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द प्रोसेस, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिलोंग करता है ह्यूमन बींग में, और क्लास 10 के लिए ये बिल्कुल भी 5 मिनट का वीडियोज़ नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंटेंट दे रहा हूँ और मेरी सारी की सारी वीडियोस लंबी वाली हैं. सारी की सारी वीडियोस मेरे 20 मिनट्स के हैं, 30 मिनट्स के हैं. तो अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो, सो प्लीज़ बी पेशेंट. पेशेंस रखो और बढ़िया से पढ़ो. ये मैं तुम्हें बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हें मैं बायोलॉजी सिखा दूंगा. एंड ईच एंड एवरी थिंग इज लर्न, तुम्हें समझ में आ जाएगी, सब कुछ सीख जाओगे. लेकिन प्लीज़ बी पेशेंट. थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, क्योंकि 10 मिनट वाली पढ़ाई काम नहीं आने वाली है. एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. क्लास 10 के बाद बहुत सारे बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एमयू के लिए एग्ज़ाम देते हैं कि मुझे एमयू में पढ़ना है. कुछ बच्चे जामिया मिलिया में जाते हैं,
कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पे कट ऑफ ऐसे ही हाई जाता है। वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अगर मेरे वीडियोस को सही से देख रहे हो तो एटलीस्ट मैं जितनी चीज़ों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम उससे क्वेश्चंस तुम बना के ही आओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे तुम्हारे। सो प्लीज़ बी फोकसिंग हेयर, प्लीज़ बी फोकसिंग हेयर। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे सारे के सारे वीडियो लंबे वाले कंटेंट्स के हैं। अगर तुम मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि अरे यार 30 मिनट कौन देगा, तो तुम्हारे पास अगर पढ़ने के लिए 30 मिनट नहीं है सो डेफिनेटली तुम पढ़ने के काबिल हो ही नहीं। अगर पढ़ना है, मेरे वीडियोस को देखना है, सो प्लीज़ बी पेशेंट, फोकसिंग के साथ पढ़ो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्पर्म एंड ओवम हेयर मीट विथ ईच अदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और दोनों का फ्यूजन होगा, एंड फ्यूजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, a diploid body that is the zygote, a diploid body that is zygote। क्या बनेगा, ये दोनों सेल, these both sex cell are meet with each other and this phenomena is said to be the fertilization, and fertilization leads to the production of the zygote। these zygotes are what, this is also the cell, ये भी एक सेल है। ये कहाँ पे बन रहा है, this zygote are formed inside the mother body, formed inside the uterus। मैंने अपने पिछले वाले वीडियोस में बताया था, अगर तुम्हें नहीं पता है तो वहाँ जाकर तुम देख सकते हो, ठीक है, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये जाइगोट्स क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n plus n, that is what, 2n। so we can say that these body are the haploid, so these body are said to be the double, that is diploid। ये बॉडी डिप्लॉइड होगी, ये बॉडी डिप्लॉइड होगी, एंड इन दिस बॉडी, इन दिस जाइगोट द मल्टीपल रिपीटेड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। बार बार इसमें सेल डिवीजन होंगे, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरह से इनकी बढ़ती जाएगी सेल नंबर। एंड व्हेन बिलियन नंबर ऑफ द सेल, जब बिलियन नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा इनसाइड द मदर बॉडीज, एंड दोज थिंग आर सेड टू बी द एम्ब्रायो। हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे अभी, तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज द जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट इज द जाइगोट। तो ये जाइगोट क्या है, डेफिनेशंस कहाँ से बनते हैं, डेफिनेशंस बन के नहीं आते हैं, डेफिनेशन बनाए जाते हैं। तो डेफिनेशन बनाने का तरीका सीखो। ये जाइगोट क्या है, ये दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग, ये एग है, दिस एग गॉट फर्टिलाइज्ड। हाउ, दिस एग got fertilized by fusion of sperm। when sperm and ovum are fused with each other, then it leads to the formation of the zygote। so we can say that zygote is the fertilized cell। zygote is formed after the fertilization। तो हम क्या कह सकते हैं, zygote क्या है, it is the fertilized cell, it is the fertilized cell। ये फर्टिलाइज्ड सेल है जाइगोट हमारा, ये फर्टिलाइजेशन से बना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जाइगोट। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग अब देखेंगे कि आखिर स्पर्म और ओवम आपस में मिलते कैसे हैं, थ्रू अ वेरी हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अपने कॉपी में इन सब चीज़ों को नोट डाउन करो ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्या होता है ये। अगर पढ़ना है बच्चे तो ध्यान से पढ़ो, आधी अधूरी 5 मिनट की पढ़ाई करके उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। कल को जब तुम्हें क्वेश्चन की लेवल, जब तुम्हें टफ मिलेगी तो तुम वहाँ पे फंस जाओगे। क्वेश्चन फंसते हैं, 5 मिनट के वीडियो से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सोचते हो कि 5 मिनट में मुझे फर्टिलाइजेशन सिखा दिया जाएगा, अरे काहे का 5 मिनट, ये तो बस एक नॉर्मल सा मैंने आउटलाइन बताया, इसमें मुझे 5 मिनट लग गए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज नॉट अ सिंपल टाइप ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बात समझ में आई? चलो फिर आगे बात करते हैं। 5 मिनट की वीडियोस देखोगे, बोलोगे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो कहाँ से हो पाएगा। देखो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एट फर्स्ट, दिस इज द फीमेल गैमीट, दिस इज द फीमेल गैमीट, एंड एज वी नो दैट द फीमेल गैमीट, दैट इज द ओवम, आर बिगर 1000 and 100 times in comparison to the male gamete, and this female gamete are bigger, hence this female gamete contains the food material। ये food material से, इसके अंदर food materials present हैं, और food material present होने की वजह से इसकी weight heavy हो गई है, और heavy weight होने की वजह से क्या है,
these do not have the tendency to move from one place to another place, so that is why this female gamete are said to be non-motile. ये non-motile है, and this is the nucleus, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे सेल के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। चलिए बात करते हैं, ये है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का ये है जोना पेलुसिडा। दिस इज द आउटर वेरी हार्ड कवरिंग लेयर, दैट इज जोना पेलुसिडा। ये है जोना पेलुसिडा। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो तुम क्या बोलोगे? एक कंप्लीट सेल जो कि 2n का होता है, उस 2n के कंप्लीट सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज द गैमेट। ये फीमेल सेक्स सेल है, एग है। तो एग क्या होता है? सिंगल एन का होता है। तो सिंगल एन ये क्या होगा? सिंगल एन का होगा। दैट इज टोटल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, नॉट 23 पेयर। 23 पेयर किस में होंगे? 2n वाले में होंगे। बात समझ में आई? चलो, उसके बाद ये है, इसके चारों तरफ हम लोगों ने देखा था कि एक डिस्पर्सिंग बॉडी थी, डिस्पर्सल बॉडी, जो कि काफ़ी उलझा हुआ था आपस में, एक उलझी हुई चीज़ थी। उसका नाम था कोरोना रेडियाटा। इसको कोरोना वायरस मत समझना, ठीक है? दिस इज नॉट अ कोरोना वायरस, दिस इज द कोरोना रेडियाटा। द नेम आर सेड टू बी द कोरोना रेडियाटा, कॉमनली सेड टू बी द कोरोना रेडियाटा। इस तरह से एक बॉडी थी, इस तरह से। सिंस एज वी नो दैट इन पर इजैकुलेशन, मेल बॉडी से एक बार अगर इजैकुलेशन होता है, सो एट द टाइम द मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म आर जस्ट रिलीजेस आउट फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से एक बार में मिलियन नंबर ऑफ सेल बाहर निकलते हैं, ठीक है? मिलियन, लाखों लाख में स्पर्म बाहर निकलते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो कि इस एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, जो कि इस एग तक पहुंच पाएगा। सोचो, बाकी सबके सब बेकार हो जाएंगे, तो पहुंचेगा कौन? जो कि सबसे ज़्यादा फिट होगा, सबसे ज़्यादा फिट होगा, वही पहुंच पाएगा। देखो यहाँ पर, अब हमारे पास में यहाँ पर स्पर्म है। चलो, स्पर्म को मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, रेड से, सॉरी, ये है स्पर्म, ये स्पर्म है भाई, दिस इज स्पर्म। ये स्पर्म का हेड है, नॉर्मल सा रफली डायग्राम। ये स्पर्म, ये स्पर्म के अंदर का, दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन, ध्यान देना। न्यूक्लियस स्पर्म के हेड में प्रेजेंट है। दिस पार्ट आर द हेड, ये है हेड, और हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। दीज कैप लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्मिंग बाय अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम, दिस इज एक्रोजोम कंटेनिंग बाय द एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? ये काफी हार्ड लेयर होता है, सीमेंटेड लेयर। दिस जोना पेलुसिडा इज अ वेरी हार्ड सीमेंटिंग लेयर। दिस इज द सीमेंटिंग लेयर। ये क्या है? ये सीमेंटिंग लेयर है। दिस इज सीमेंटिंग लेयर, और इस सीमेंटिंग लेयर को तोड़ पाना सारे स्पर्म के बस की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि एक बार मेल बॉडी से एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर आते हैं, बट ओनली वन स्पर्म हैव द टेंडेंसी टू फर्टिलाइज दिस एग। फीमेल बॉडी से पर मंथ ओवरी से जो एक सिंगल एग बाहर निकल रहे हैं, इस एग को सिर्फ एक ही स्पर्म जो है फ्यूज कर पाएगा, एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाएगा, और वही स्पर्म कर पाएगा जो कि सबसे ज़्यादा फिट होगा। दैट इज द फिटेस्ट स्पर्म हैज़ द टेंडेंसी टू फर्टिलाइज दिस एग। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे कैसे होगा ये, हम लोग को पता है इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट, और ये है मिडिल पीस, दैट इज द मिडिल पीस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द मिडिल पीस, middle piece of the sperm, and this middle piece of the sperm is contained by the mitochondria. And as we know that mitochondria is the powerhouse of the cell. Since this sperm is also the cell, ये भी एक तरह का सेल है, and this cell is also have the haploid number, इसका भी n नंबर का है। इस सेल की प्लॉइडी कैसी है? ये भी n नंबर का है।
सिंगल एन, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? एक 2n वाले सेल में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इस हाफ एन, सिंगल एन में कितने होंगे? 46/2, दैट इज इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसका n, इसका n, इसका भी न्यूक्लियस n, और इस मेल का न्यूक्लियस भी n। अब बात कुछ समझ में आ रही है? इसका न्यूक्लियस, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम आर fused with each other, then it leads to the formation of the zygote which have the ploidy level 2n, जिसकी ploidy level 2n की होती है। बात समझ में आई? चलो, और ये क्या है? टेल। दिस इज द टेल, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पर्म। टेल किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मूवमेंट, ये टेल मूवमेंट में हेल्प करता है। बात समझ में आई? और ये मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? सप्लाई द पावर। कैसा पावर भाई? टू स्विम। इसको स्विम करने का पावर देता है, तैरने का पावर देता है। कहाँ पे? इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, क्योंकि ये स्पर्म मेल बॉडी से निकल करके फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करेगा, और फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ पहुंचेगा? इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब वेयर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी का यूट्रस में प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे ये एक प्रेजेंट होगा। और ये तो इतना दूर का रास्ता ट्रैवल कर रहा है, काफ़ी छोटा है, सिंस वेरी स्मॉल टाइप, बहुत छोटा है, लेकिन इसको स्विम भी तो करना है। फीमेल बॉडी के अंदर ऐसे बेचारा ऐसे स्विम कर रहा है, ऐसे स्विम करते हुए जा रहा है, पूरा ढूंढ रहा है चारों तरफ कहाँ पे ओवम प्रेजेंट है, तो उसके लिए टेल चाहिए। सो हेयर टेल आर मूव्स फॉर द टेल्स आर हेल्प फॉर द मूवमेंट विच गिव्स द डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग द एग, फॉर रीचिंग टुवर्ड्स द एग। ये टेल वहाँ पे काम करता है। और ये मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई स्विम करने के लिए पावर भी तो चाहिए, इसके पास हाथ पैर थोड़ो है कि स्विम करके पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो हियर दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी, प्रोवाइड द पावर फॉर स्विमिंग करने के लिए पावर देगा। और ये हेड है, यहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट है, ये हेड है, हेयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर प्रेजेंट। चलो देखते हैं क्या होगा। ये बहुत सारे चारों तरफ से स्पर्म आ गए। चलो, बहुत सारा स्पर्म, ऐसा स्पर्म आया, ऐसा ढेर सारा स्पर्म आया। और ये कोरोना रेडियाटा का काम क्या होता है, समझ में आ रहा है? दिस कोरोना रेडियाटा आर हेल्प फॉर द ट्रैपिंग। ये क्या करता है? स्पर्म को आपस में उलझा लेता है। जो मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार में मेल बॉडी से रिलीज हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? सारे के सारे स्पर्म इस पे आके चारों तरफ से अटैक करेंगे, चारों तरफ से इस पे स्पर्म का अटैक होगा, ठीक है, चारों तरफ से। तो ये कोरोना रेडियाटा क्या करेगा? ये कोरोना रेडियाटा सारे के सारे स्पर्म को ट्रैप करेगा, और उसमें से जो सबसे फिट, सबसे स्ट्रांग, सबसे हेल्दी वाला स्पर्म होगा, वो स्पर्म इसके अंदर इंटर करेगा। लेकिन इंटर करने से पहले कुछ प्रोसेस होता है। चलो, ये सबसे फिट स्पर्म है, आया, आने के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो इसके वॉल से अटैच होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, दिस स्पर्म अटैच द वॉल। ये स्पर्म क्या हुआ? वॉल से अटैच हुआ। ये स्पर्म के ऊपर का एक्रोसोम बॉडी है, दिस इज द एक्रोसोम बॉडी, और ये है मिडिल पीस, और ये है टेल, ठीक है, दिस इज द टेल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस। अब ये एक्रोसोम क्या करेगा? यहाँ पर जो एक्रोसोम है, दिस एक्रोसोम कंटेन्स द एंजाइम, दैट इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइटिक मीन्स टू ब्रेक डाउन, तोड़ने वाला एंजाइम। सिंस द आउटर कवरिंग ऑफ द ओवम आर वेरी हार्ड, दैट इज द सीमेंटिंग लेयर, द नेम इज जोना पेलुसिडा। क्या होगा? इस लेयर को ये एक्रोसोम क्या करेगा? यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा। इसके अंदर जो एंजाइम है, सो दोज एंजाइम आर रिलीजिंग हेयर, एंजाइम रिलीज होगा, और ये यहाँ से वॉल ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ से इसका वॉल ब्रेक हो गया, इस एक ब्रेक हुआ। जैसे इसका वॉल ब्रेक हुआ, अब क्या होगा? यही स्पर्म तुरंत एंटर करेगा अंदर। दिस स्पर्म इंटर्ड इनसाइड द सेल। अब ये स्पर्म अपने हेड के साथ उसके अंदर, उसके ऊपर का जो एक्रोसोम था, वो एक्रोसोम क्या हुआ? ब्रेक कर चुका है। एक्रोसोम से तो खुला है ना ये। अब दिस इज द मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जैसे अंदर जाएगा, ये वॉल क्या होगा? फिर से एक बार क्लोज, बंद, ये वॉल बंद, ताकि दूसरा कोई भी स्पर्म अब इस एग के अंदर ना जाने पाए। बात समझ में आई? ये अंदर आ चुका है स्पर्म, सिंगल स्पर्म अंदर आ चुका है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और टेल्स क्या करेगा? टेल्स बाहर ही रह जाएगा, टेल्स रिमेन लेफ्ट।
क्योंकि टेल्स का काम अब खत्म हो गया। टेल्स का काम इतना था, इस टेल्स का काम ये था कि ये बस इस स्पर्म को डायरेक्शन दे एंड दोज डायरेक्शन हेल्पिंग फॉर द फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एग। एग तक पहुंचने के लिए ये टेल काम आ रहा था। टेल अब कट चुका है, टेल कट डाउन, ठीक है। अब ये अंदर घुसा, क्या होगा, अब ये जा करके इसके पास फ्यूज़न हो जाएगी इस एग के साथ। फ्यूज़न हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो द न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस, ये एग के अंदर का फीमेल न्यूक्लियस है। ओके, सो हियर व्हाट हैपेंड, क्या होगा यहाँ पे, अब ये वाला इसका हेड भी यहाँ से क्या होगा, इसके हेड यहाँ से बर्स्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हेड ओपन हुआ, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम था इसको पावर सप्लाई देना, पावर देना, पावर दे चुका है। यहाँ तक ओवम आ चुका है, ओवम के अंदर तक स्पर्म आ चुका है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल बॉडी, दैट इज एग। अब क्या होंगे यहाँ पर दोनों मेल बॉडी, मेल वाले न्यूक्लियस, ठीक है, और फीमेल वाले न्यूक्लियस दोनों आपस में यहाँ पर फ्यूज कर जाएंगे। ये देखो फ्यूजन हो गया, दो कलर दिख रहा है ना, क्या है यहाँ पर, यही तो है जाइगोट, यही है जाइगोट। दैट इज इसके पास एन था, इसके पास एन था, ये दोनों मिला के क्या बना, 2n। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि जाइगोट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। So zygote are diploid body. So inside the zygote total 46 chromosome are present. Total 46 chromosome present. अगर पेयर की बात करेंगे तो क्या होगा, 23 पेयर। किसमें, इस जाइगोट में, इस जाइगोट में। So this is the zygote, क्या है ये, यही तो है जाइगोट, this is the zygote। और यही जाइगोट अब क्या होगा, फीमेल बॉडी के पार्ट में जाएगा, वहाँ पे इम्प्लांटेड हो जाएगा और इम्प्लांटेशन के बाद में वहीं पे बार बार सेल डिवीजन होंगे और कुछ दिनों के बाद में बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। फुल्ली बेबी का डेवलपमेंट होगा एंड आफ्टर द 9 मंथ द डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। जाइगोट बना मीन्स फीमेल, नाउ द फीमेल आर प्रेग्नेंट। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, व्हेन मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल egg nucleus are meet with each other, then here the process of the fertilization takes place and after the fertilization the zygote, the formation of the zygotes, okay, and this zygote have 2n, that is this zygote having the ploidy level, that is the diploid। और इस zygote में कितना है, total 46 chromosome are present, that is total 23 pair of chromosomes are present। बात समझ में आई। और क्या होगा उसके बाद में, खत्म। ये सारे के सारे जो बाकी जो स्पर्म आए थे, इन सब स्पर्म का क्या होगा, ये स्पर्म भी आफ्टर 24 आवर्स के बाद में डिजनरेट कर जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो वॉल है तो काफ़ी हार्ड है। जो सबसे फिट वाला था वो अंदर जा चुका है, अब दोबारा कोई नहीं जा सकेगा। बात समझ में आई। अगर गलती से कोई दूसरा चला जाता है तो वो अलग केस है, वो क्लास 11 की चीज़ है, लेकिन क्लास 10 के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये सब स्पर्म क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। आफ्टर 24 आवर्स इस स्पर्म की डेथ हो जाएगी। जितने भी स्पर्म बाहर हैं, ये जितने भी स्पर्म बाहर हैं, ऑल द स्पर्म्स विल डाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन एंड आफ्टर 9 मंथ्स द डिलीवरी ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। बात समझ में आई। तो ये था फर्टिलाइजेशन। अब अगले वाले क्लास में मैं ये बताऊंगा कि अगले वाले क्लास में मैं अब डील करूंगा कि कैसे वहाँ पे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो दिस मच फॉर द डे। अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और सारी चीज़ों को अच्छे से वीडियो देखो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुमसे अगर एग्जाम में आते हैं तो, अगर मेरे वीडियो को बढ़िया से देखते हो तो, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डील किया हुआ है। ओके, सो दिस मच फॉर द डे, थैंक यू।